पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा के बाद सीमावर्ती इलाकों में भी हलचल मची हुई है। आपको बता दूं कि सूत्रों के अनुसार राज्य के विभिन्न सीमावर्ती जिलों जैसे उत्तर 24 परगना, मालदा और मुर्शिदाबाद से बड़ी संख्या में संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठी सीमा पार कर वापस भाग रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो भी जो हैं इसके तेजी से वायरल हो रहे हैं और सबको देखने मिल रहे हैं, जिनमें लोगों को बांग्लादेश की ओर वापस भागते हुए देखा जा सकता है कि कैसे जो घुसपैठी हैं वो यहाँ से भाग रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की आंच जो है वो झारखंड तक पहुंचती दिख रही है। राज्य में भी इस बात की चर्चाएं तेज हैं कि बहुत जल्द झारखंड में भी एसआईआर प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। इसकी घोषणा भी इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। इलेक्शन कमीशन और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2026 से राज्य में स्पेशल समरी रिवीजन की शुरुआत होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अब देखा जाए तो झारखंड में ये मुद्दा कोई नया नहीं है, पहले भी ऐसा मुद्दा उठा है। घाटशिला उपचुनाव के दौरान भी पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। प्रचार के दौरान भी कई नेताओं ने दावा किया था कि संताल परगना क्षेत्र जैसे साहेबगंज, दुमका, गोड्डा और पाकुड़ में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी जो हैं वो बस चुके हैं, जो स्थानीय जनसंख्या की संतुलन को जो है वो बदल रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। अब बीजेपी ने भी जो है इस पे आरोप लगाया था कि घुसपैठी जबरन जो है आदिवासी महिलाओं को बहला फुसलाकर उनसे शादी कर रहे हैं, उनको अपनी बातों में फंसा लेते हैं और शादी करके फिर वहीं पे जो है वो बस जा रहे हैं, जबकि राज्य सरकार उन पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उन्हें राजनीतिक संरक्षण देने की बात कर रही है। चंपई सोरेन का यह भी कहना है कि अब वह सरकार ही आदिवासी समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि वो कोई इस पे कार्रवाई नहीं करना चाहती। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या के कारण आदिवासी समाज अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बनने की कगार पर है और यह समय दूर नहीं है जब यह ऐसा हो भी जाएगा। सिर्फ उपचुनाव ही नहीं बल्कि 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा था। हाल ही में चाकुलिया प्रखंड से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें विशेष समुदाय के 150 से अधिक जन्म प्रमाण पत्रों के फर्जी तरीके से जारी होने की बात कही गई थी और बात सामने आई थी। इसी तरह घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मैया सम्मान योजना के तहत कथित रूप से फर्जी लाभ उठाने के आरोप भी जो थे उस वक्त सामने आए थे। इन तमाम मामलों को चंपई सोरेन ने सदन तक में उठाया था और अपनी बात रखी थी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा था कि निर्वाचन से जुड़े कार्यों में किसी तरह की लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा होने पे सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के कार्यों में जो भी बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स आनाकानी करते हैं, उनकी रिपोर्ट उनके पैतृक विभाग को भेजेंगे। ऐसे बीएलओ को निलंबित कर उनकी जगह नए बीएलओ की जो है वो नियुक्ति की जाएगी। और फिर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी एसआईआर को लेकर विभिन्न जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षक बैठक की और उनको इससे रिलेटेड कई जो थे वो निर्देश दिए थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं और उनको सब बता दिया गया है कि क्या कैसे करना है। अब आगामी एसआईआर में सुविधा के लिए वर्तमान मतदाता सूची का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से अधिक मैपिंग करना सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा है कि जितने अधिक मतदाताओं की 2003 की मतदाता सूची से पेरेंटल मैपिंग हो जाएगी, उन्हें इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में आसानी हो सकेगी और उनको ज्यादा समझ आएगा। उन्होंने कहा है कि सभी स्तर के पदाधिकारियों को निर्वाचन के लिए अवांटेड कार्य करना अनिवार्य होगा। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी त्रुटि नहीं चलेगी। अब उन्होंने समीक्षा के क्रम में जमीनी स्तर पर आ रही परेशानियों को समाप्त करने के लिए भी जो थी वो आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे और इस मामले पे भी चर्चा हुई थी, बात की गई थी। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण पर मतदाता सूची की मैपिंग की समस्याओं का निरीक्षण करते हुए उसके समाधान एवं कार्य में तेजी लाने के साफ निर्देश दिए थे और कहा था कि इस पे अच्छे से काम किया जाए। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर द्वारा मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के लिए पीपीटी के माध्यम से भी जो है सभी पदाधिकारियों को जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। अब बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तक कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एसआईआर लागू हो।
तो झारखंड में भी राजनीतिक तापमान बढ़ना तय माना जा रहा है। बिहार में जब इसी प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, तब इंडिया गठबंधन के कई दलों ने इसका जमकर विरोध किया था और इसे राजनीतिक हथकंडा करार दिया था। अब आपको बता दूं कि एसआईआर सिर्फ झारखंड या बंगाल में ही नहीं, बल्कि 12 राज्यों में और केंद्र प्रशासित राज्यों में भी जो है वो लागू किया जाएगा। ऐसे में अगर झारखंड में भी एसआईआर की शुरुआत होती है तो विपक्ष का रुख देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में ये मुद्दा झारखंड की राजनीति में नया सियासी भूचाल ला सकता है। फिलहाल सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जब झारखंड में एसआईआर की औपचारिक घोषणा होगी, तब क्या बंगाल की तरह यहाँ भी विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक टकराव देखने को मिलेगा? क्या यहाँ की सरकार एसआईआर को अपना पाएगी? और एसआईआर अगर लागू होता है तो क्या वो अच्छे से हो पाएगा? क्यों? क्योंकि झारखंड में कई ग्रामीण क्षेत्र भी है जहाँ पे लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता है। लोगों को नहीं पता है कि एसआईआर में क्या किया जाता है और क्या होता है। तो एसआईआर झारखंड में आना कोई छोटी बात नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और एक चैलेंज भी होगा कि किस तरीके से एसआईआर लागू के होने के बाद ये काम किया जाता है। वो अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो पूरी तैयारियां कर रखी हैं और वो पूरे तैयारी प्लान के साथ है कि जब एसआईआर आएगा तो वो इसको अच्छे से करेंगे। इसके लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं कई। लेकिन झारखंड सरकार इसको किस तरीके से लेती है, ये सवाल आपसे भी पूछ रही हूं मैं कि अगर एसआईआर आता है तो आपको क्या लगता है, झारखंड सरकार इसको अच्छे से अपना पाएगी या फिर वैसे ही जैसे कि बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया इसके खिलाफ, वो सड़क पर उतर गई थी, रोड शो कर दिया था उन्होंने, क्या वैसा ही हमें झारखंड में भी देखने को मिलेगा? या फिर जैसे बिहार में हुआ था, जो इंडिया गठबंधन ने किया था, क्या वैसा प्रदर्शन हमें यहाँ पे देखने मिलेगा? ये जितने भी सवाल है, तमाम सवाल आपके लिए हैं। आपको क्या लगता है कि एसआईआर आने के बाद कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और झारखंड में क्या-क्या बदल सकता है, क्या-क्या हो सकता है? ये सब अपनी जो राय है, आप जो भी सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि एसआईआर जो है वो पूरे राज्य में यानी पूरे देश में आना चाहिए या नहीं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और बाकी ऐसी ही झारखंड की और बड़ी और छोटी हर तमाम खबरों के लिए एयर नाउ देखते रहें, या इससे देश से भी और जुड़ी खबरों के लिए एयर नाउ देखते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एयर नाउ को सब्सक्राइब करें और हमेशा देखते रहें एयर नाउ।